ये है पोको F7 और करंटली इट इज़ ऑन लेटेस्ट HyperOS 2। और आज की इस वीडियो में मैं इसमें एक AOSP बेस्ड कस्टम रोम फ्लैश करने वाला हूँ। और ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने पोको F7 में AOSP बेस्ड कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं आप और फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपने डिवाइस को रिबूट करना है टू फास्ट बूट में। ठीक है, तो फास्ट बूट में रिबूट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे पोको का लोगो दिखेगा, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन सेम टाइम पे दबाना है। ठीक है, या तो लोगो दिखते ही दबा लो या तो दबा के रखो अभी से। ठीक है, मैंने दबा दिया। देखिए डिवाइस मेरा फास्ट बूट पे चला गया है। अब आते हैं, जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हैं AOSP, अभी मैं ये इवोल्यूशन X है जो कि एक कस्टम रोम है AOSP बेस्ड, इसे फ्लैश कर रहा हूँ। ये रोम फाइल चाहिए होगी आपको, साथ ही साथ एक ये इनिट बूट, रिकवरी और वेंडर, ये तीनों फाइल इस जिप के अंदर ही होती है। वेंडर बूट के अंदर पेलोड बिन से निकालनी पड़ती है। अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो देख लो 30 सेकंड का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको एमटी मैनेजर के थ्रू। ठीक है, आप पीसी में भी कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, पेलोड डंपर। ठीक है, तो आपको ये एक रॉम फाइल चाहिए होगी और ये 3 फाइलें चाहिए होंगी। एक रिकवरी, ठीक है, रिकवरी से फ्लैश करने के लिए, वेंडर बूट बूट कराने के लिए ये रॉम, और इनिट बूट जस्ट इन केस अगर आपको रूट करना है आपका फ़ोन। ठीक है, तो ये फाइल्स की नीड है। और डेटा केबल से अब अपने फ़ोन को ऐसे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आप ये प्लेस करेंगे, आपको यहाँ डबल क्लिक करना है और ओपन टर्मिनल दबाना है। जैसे आप टर्मिनल ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड डालना है वो है फास्ट बूट डिवाइसेस। एज यू गाइस कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ब्लू लाइन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, पता नहीं कैसे आ गई अपने आप। ठीक है, तो कमांड है फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पे आपको एक कोड दिखेगा और दिखाएगा फास्ट बूट। अगर आपका डिवाइस यहाँ नहीं दिखा रहा है तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ADB ड्राइवर और स्नैपड्रैगन के ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, और ADB ड्राइवर ये सब। ठीक है, तो कर लो डाउनलोड। नहीं किए तो चैनल पे वीडियो है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है ड्राइवर्स के लिंक। ठीक है, और आपको ऐसे कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें डिवाइस दिखा दिया है फास्ट बूट डिवाइसेस, तो जो पहला कमांड है वो है फास्ट बूट फ्लैश वेंडर और ये अंडरस्कोर बूट, वेंडर बूट फिर स्पेस। यहाँ पे ना, हम जब भी अगर मीडियाटेक के डिवाइस में कोई कस्टम रोम फ्लैश करते हैं, जैसे कि मेरे पोको X6 Pro में, उसमें तो फास्ट बूट AB टाइप करना होता है हमको, पर यहाँ वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ फास्ट बूट टाइप करना है। उसके बाद जो हमारी ये फाइल है वेंडर बूट की फाइल, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। इससे क्या होगा, इसका एक लोकेशन आ जाएगा यहाँ पर आ क्या देख रहे हैं आप, जैसे कि अब आपको सिंपली करना क्या है, बस इंटर प्रेस करना है। मैंने इंटर प्रेस किया, ये हो गया फ्लैश। ठीक है, अब आपको अगला है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। ठीक है, अब हमें हमारी जो रिकवरी की फ़ाइल है, जो कि ये है फाइल, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको भी इंटर दबा करके हमें फ्लैश कर देना है। देखिए ये 2 फाइलें मैंने फ्लैश करी। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फास्ट बूट रिबूट रिकवरी। ठीक है, स्पेस नहीं देना। अब देखिए जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, मेरा फ़ोन रिबूट होकर रिकवरी मोड में आ जाएगा। बाय द वे, ये पूरा प्रोसेस करते टाइम आपके डिवाइस का पूरा डेटा लॉस हो जाता है, तो बैकअप कर लो पहले, क्योंकि फॉर्मेट इज़ कंपलसरी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये रिकवरी मोड में आ गया है। अब यहाँ पे टच अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें वॉल्यूम बटन से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करेंगे फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, फॉर्मेट डेटा, नीचे जाके फॉर्मेट डेटा कर देंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम बटन से ऊपर नीचे, पावर बटन से ओके कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। अब ये यहाँ पे फॉर्मेट डेटा हो रहा है, ये हो गया फॉर्मेट डेटा। अब हम क्या करेंगे,
अब ऐसे करके बैक जाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अप्लाई अपडेट के ऊपर, देख रहे हैं आप, अप्लाई अपडेट। अब हम ऊपर करके जाएंगे अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको इस पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई अपडेट पे डाल के नीचे रखना है। अब आपको यहाँ पे टर्मिनल में टाइप करना है ADB स्पेस SIDELOAD साइड लोड। उसके बाद आपकी ये जो फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जो भी रोम AOSP की आप फ्लैश करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ डिवाइस पर भी और वहाँ पर भी एक प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गया है, दिखा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे ये 0% दिखा रहा है फ्लैशिंग। अब दिखा रहा है 1%। आई होप इट इज़ विजिबल। अब ये 47 तक होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। ये 47% तक होगा। उसके बाद अगर आपको, जैसे ये तो एक कोर GApps के साथ आता है, इवोल्यूशन X, ये कस्टम जो रोम है ये कोर GApps के साथ आता है, तो आपको GApps इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप कोई ऐसी रोम फ्लैश कर रहे हैं जो कि वनीला रोम है, जो बिना GApps के साथ आता है, तो आपको उसके बाद GApps भी फ्लैश करने पड़ते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर भी माइंड GApps या फिर और भी कई कई अलग अलग टाइप के GApps आते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट कम्स विथ कोर GApps, तो आई लाइक इट। मुझे कोर GApps पसंद है क्योंकि इसमें फ्रीडम मिल जाती है, आप जो ऐप्स चाहें खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये 47 तक जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। इस चैनल पे मैं कस्टम रोम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर इफ़ यू फाउंड एनी वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर किसी दोस्त को कस्टम रोम्स में इंटरेस्टेड है। और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँगा, ठीक है। और लाइक किया करो यार वीडियोस को। और यहाँ पे मैं पोको F7 में इवोल्यूशन X रोम फ्लैश कर रहा हूँ। अगर आपको लूनारिस रोम फ्लैश करनी है या कोई भी अदर रोम फ्लैश करनी है, मेथड इज़ सेम, ऐसी मेथड से फ्लैश होगा, ठीक है। और ऐसे कस्टम रोम आपके डिवाइस पे इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है तो मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन डेप्थ डिटेल में कैसे परमिशंस लेनी है Xiaomi कम्युनिटी एप्लीकेशन से, उसके बाद कैसे अनलॉक करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई परमिशन वाला अकाउंट चाहिए तो मेरे को DM करो टेलीग्राम पर, मैं अरेंज करवा दूंगा किसी से, जिससे कि आप अपना बूट लोडर अनलॉक कर पाएंगे। %18। %28 हो गया है। कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको कि ना, जैसे कि अगर आपको अपने डिवाइस का बूस्ट लोडर अनलॉक करना है और अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि ना, आपको करना क्या है, रात को 9:29 और 58 पर, ध्यान दीजिए, 9:29 और 58 पर क्लिक करना है। उससे क्या होता है ना, 1 सेकंड पहले होते हैं ना, तो जो हमारे इंटरनेट की लेटेंसी होती है वो अगर 1 या 1.5 सेकंड या 2 सेकंड पहले आप क्लिक करेंगे तो बहुत सही रहता है और 1 क्लिक में हो जाता है। हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने क्या करता था, मैं 30 पे ही करता था, तो जिस वजह से मेरे को नहीं मिलता था। एंड द डे आई डिसाइडेड 1-2 सेकंड पहले ही क्लिक कर दूँ एंड आई गॉट द परमिशन। और मैंने एक नहीं 100 से ज़्यादा अकाउंट्स पे परमिशन ले चुका हूँ और कई सारे दोस्तों की भी हेल्प करी है परमिशंस के लिए। बाय द वे, अब तो और भी सारे नए नए मेथड्स आ गए हैं टू अनलॉक अ बूट लोडर। अब आप अपने डिवाइस से भी अनलॉक कर सकते हो, यू डोंट नीड PC।
उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे। और आई एम वर्किंग ऑन वन अनदर वीडियो जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थोड़ा लंबी वीडियो होगी 30 मिनट से ज़्यादा की, पर उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे परमिशन लेना है, कैसे अनलॉक करना है, सारा कुछ। तो पोको F7 से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। कस्टम रोम रिव्यूज़ मैं करता रहता हूँ, बैटरी ड्रेन्स, एंतुतु स्कोर एंड एवरीथिंग। और पोको X6 प्रो की भी वीडियोस हैं चैनल पर। बाय द वे, डिड यू गाइस प्ले GTA 5? मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, कैसे आप GTA 5 अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो। मज़ा आता है। पोको F7 में GTA 5 आराम से 40, 45, 60 FPS तक चल जाती है लो सेटिंग्स पर। सो फाइनली रोम फ्लैशिंग कंप्लीट, 45% हो गया है। अब देखना डिवाइस पे ना एक पॉपअप आएगा। मैं डिवाइस साइड बाय साइड कर देता हूँ। देखिए, इसको ना आप यस कर देते हैं, डू यू वांट टू रिबूट रिकवरी, हाँ कर देते हैं। ये इसलिए होता है अगर आपको एक्सटर्नल पैकेज अगर इंस्टॉल करना है, जैसे जी एप्स और एनीथिंग एल्स, तो इसलिए रिबूट कर सकते हैं। अगर मैं नो भी करता तो भी डिवाइस रिबूट हो जाता सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर यहाँ पे हम एक बार और फैक्ट्री रीसेट करने वाले हैं ताकि कैच मेमोरी और बाकी सब डिलीट हो जाए, फॉर्मेट डेटा, ताकि क्लीन फ्लैश पूरा मतलब फ्रेश फ़ोन मिले। अब हमें क्या करना है, सिंपली ऊपर जाना है, बैक करना है, अब रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करना है। अब आप ये डेटा केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब ये है हमारा पोको F7 जो कि फाइनली एक कस्टम रोम AOSP बेस्ड रोम पर फ्लैश हो चुका है। देख रहे हैं, ये है बूट एनिमेशन ऑन दिस इवोल्यूशन X रोम। First time boot usually take 2 minutes. So if you found delay, do not worry. So finally device is rebooted into AOSP. So this is how you can install AOSP based ROM in your Poco F7. For more videos like this, please do subscribe. I hope you found this video helpful, or bye bye.